नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। काफी लंबा समय उन्होंने वेट किया, लेकिन पिक्चर सीजन 2 आ रहे हैं और इस बारे में बातचीत करने इस सीरीज की टीम हमारे साथ मौजूद है। गाइस, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विल स्टार्ट विथ यू। इतना इंतजार क्यों लगा और अब आखिरकार जाके आपको ये क्यों लगा कि ये सही समय है इसे वापस लाने का? आई थिंक टाइम तो हर हर शोज के नए सीजन्स को लगता ही है, जैसा कि आपने देखा होगा। एंड थैंक्स टू द स्ट्रीमिंग वर्ल्ड की अब शोज बनते हैं और सीजन वाले शोज बनते हैं और अमूमन टाइम लगता ही है। बट हाँ, इसमें चूंकि ये इतना ज़्यादा एक अक्लेम मिल गया था इसे कि उसके बाद लिखने में और सोचने में बहुत प्रेशर भी था और उसको मीट करते करते और फिर बीच में लाइफ ऑल्सो हैपेंड, तो उसके बीच में आई थिंक वी हैड टू गेट इट राइट। एंड हम लोग बातें करते थे, अभय और मैं एक बार बात करते कि जब भी बनाएंगे तो अभय बोलता था जब भी बने दे रहे हैं बट दुरुस्त हैं। तो आई थिंक वही हमने कोशिश करी है फॉलो करने की कि थोड़ा अपना बेस्ट दे करके इसे लेकर आते हैं। एंड दैट इज़ वाई थोड़ा सा टाइम लग गया, बट आई होप हमारे लिए भी सब्र का फल मीठा हो। ट्रेलर मैंने देखा है तो जरूर मैं कहना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स मीठा होगा और फैंस तो काफी खुश होंगे। नवीन, आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ बदलाव आए हैं आपके किरदार में? हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अलग ही किरदार हो गया ये। आई फील अलग स्टेक्स हैं, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आई थिंक अलग एक्सपीरियंसेस से गुजरा है नवीन। सो आई फील इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन इन दिस सीजन। सो हाँ, बाकी आप देखोगे तो पता लगेगा, बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही अलग हो गया है, अलग किरदार है बंसल, नवीन बंसल इस बार। राइट। और मंडल की जिंदगी में सेम चीज़ लगती है। मुझे लगता है कि कंपनी जिस चीज़ों से जाती है तो सब लोग चेंज हो जाते हैं। आप चेंज होना चाहते हो, नहीं चाहते हो, उसके बावजूद आप चेंज हो जाते हो। तो वो चेंज कंपनी में आ गया। कंपनी छोटी थी तो बड़ी हो गई, प्रॉब्लम्स भी छोटी से बड़ी हो गई और सब कैरेक्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंगली आई थिंक प्रोग्रेसिवली बदल गए हैं। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि अब अभय का किरदार मंडल जो है उसका प्रोग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जब देखोगे, और हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन भी किया था, क्योंकि जैसे जैसे आपकी टाइम होता है, कंपनी का एज होता है, आपका खुद का एज होता है, तो हमने उस कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया है। और उसमें मंडल का किरदार एक्चुअली हम लोग बहुत एक्साइटेड है बिकॉज वो एक बहुत उसने सबसे ज़्यादा एक डिफरेंट शेप लिया है। और आई थिंक अभय भी बहुत एक्साइटेड और नर्वस दोनों हैं हम कि मतलब कैसे लोग, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड एफेबल कैरेक्टर इन द लास्ट सीजन, और उसको एक डिफरेंट राह पे ले जाना, तो हम काफ़ी फिंगर्स क्रॉस, वी वांट टू सी दैट हाउ पीपल रिस्पॉन्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज। राइट। रिद्धि, जब आपको ये शो ऑफर हुआ तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? I was very happy. I was very like good. I'm getting into this world. सबको पता है TVF के बारे में और although मैंने season 1 नहीं देखा था before I shot for season 2, but मैंने बहुत सारे बाकी shows देखे थे TVF के और I think जब मैं टेलीविज़न कर रही थी, मैंने एक point पे टेलीविज़न करना छोड़ दिया था, तो उस टाइम पे they were doing what they were doing और उस टाइम पे भी ये hope थी कि ऐसा कुछ करना है, this is what you want to do something like this. But so I was thrilled. I mean, अभी भी I messaged अर्नब कुछ दिन पहले कि ये तो हो गया अब क्या? He's like no, we are still doing promotions. I was like no, मुझे set पे रहना है आप लोगों के साथ. I want to do that, So I will say this myself that I'm greedy for this and I'm greedy for working with teams like this. और जो इनकी टीम है, जो तरीका है इनका काम करने का, वो दिखाई देता है, जब आप इस शो को अपना बनाते हैं एज एन ऑडियंस, इट्स बिकॉज ये लोग एक टीम की तरह काम करते हैं. सो आई मीन ऑफ कोर्स इनिशियली व्हेन आई वांटेड टू डू इट, द रीज़न वाज कि जो दिख रहा है वो बहुत अमेजिंग है और लग रहा है कि बहुत बहुत अच्छे से काम होता है, बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग विद देम यू रियलाइज कि कैसे काम होता है एंड डेफिनेटली बाकी लोगों से बहुत अलग तरीके से काम होता है. सो आई एम एक्चुअली आई फील वेरी ब्लेस्ड. No, like I'm not saying big words here, but I really feel blessed कि मैं आ गई हूँ यहाँ पे. अब मैं नहीं जाने दूंगी अपने. I'm like finding a seat, not leaving. एक ऐसी क्वालिटी जो आपको अपने किरदारों में पसंद है? आई थिंक मंडल इज़ वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग और वेरी लविंग अबाउट पीपल एंड द कंपनी एंड हिज co-founders. He's very loving about them. So I think, yeah. आपसे पूछा Go for it. पता नहीं वैसे वो शो में कैसा प्रतीत होता है, बट आई स्टिल बिलीव नवीन
ऐसा है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है. हाँ मतलब he thinks about his team, which I like. No, first let the main. I'll be the last, no? Okay. What do I like about my character? I like वो एक boss lady है, एक go getter है, एक she is very clear and very firm in what she does and how she does things. एक fine balance है of heart and mind. I like it. I this is मतलब मुझे ऐसी ही as a girl, as a woman, I want to play such women, and I want to tell the world that you can be both. You can be a little bit of both, and you don't have to be black or white. You don't have to be good or bad. You can be grey because वैसे हम हैं life में. So that's what I like about my character. I think मेरे कैरेक्टर में कुछ ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं है बिकॉज बट हाँ आई थिंक जिस तरह से कहानी जब मैंने सोची थी और उसके बाद विश्वपति सरकार ने बहुत शेप किया था ये कैरेक्टर. आई थिंक सीजन 1 जब उन्होंने लिखा था तो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ हाउ ही सॉ द कैरेक्टर ऑफ योगेंद्र. तो उन्होंने बहुत एक उसमें एक इनोसेंस और एक एनर्जी डाली थी और फिर मैं जस्ट एज एन एक्टर आई कुड ट्राई एंड डू इट. तो मुझे लगता है कि वो एक इनोसेंस कंबाइंड विथ एनर्जी इज़ नाइस. आई थिंक आई वुड लाइक टू ऑल्सो ऐड कि बिकॉज मतलब आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ द स्टोरी. तो मुझे लगता है कि वाइल ऑल द कैरेक्टर्स आर different but they are all same in also a very coherent fashion that they all are dreamers. Prachi's character, which is Riddhi's character, is also a dreamer and also that's very unique because हमने इस तरह का character I think Indian content में शायद हम यही डिस्कस करते थे कि हमने कभी नहीं देखा कि कोच. मैं हमेशा अक्सर बोलता हूँ कि जिस तरह से चक दे इंडिया में शाहरुख खान सर का कैरेक्टर था उस तरह से हमने फीमेल कैरेक्टर्स को नहीं देखा है जबकि देयर आर अमेजिंग फीमेल टीचर्स एंड कोचेस एंड मैनेजर्स एंड बॉसेस एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव brought along with Ranjani's character who's a coder. So I think you will also see some new characters this season and we are hoping that they find resonance in the viewers. आपको क्यों लगा कि बतौर एक्टर आपको इस सीरीज में शामिल होना चाहिए? किसका आइडिया था? तो ये बहुत छोटा सा ट्रिविया और फनी स्टोरी भी है क्योंकि पहले पैसे नहीं थे हमारे पास. तो ये तो पहला ऑब्जेक्टिव कारण है इसका. तभी हमने सस्ते एक्टर्स को लिया. नहीं मतलब सस्ते नहीं, ये लोग बहुत बिजी थे लेकिन दे वर नाइस इनफ टू लाइक आवर स्टोरीज और बट तो ज़्यादा रिसोर्स नहीं था. तो और दूसरा एक था कि एक मेरे अंदर था कि यार एक हाफ बॉल्ड एक्टर लेना चाहिए जो कि एक बड़ा यूनिक स्पेस है. देयर आर एक्टर्स जनरली उस समय की बात है, अब तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं. तो या तो दे वर विलिंग टू प्ले फुल बॉल्ड या फिर दे वर विलिंग टू प्ले बट ये हाफ बॉल्डिंग जो होता है ना. और मैं इनसे मेरा कैरेक्टर इनसे उम्र में बड़ा है, 5 बैच सीनियर है, तो वो वाला एक था. और वो फिर पैसा और मैं बॉल्डिंग था, ठीक है. तो मैंने बोला चलो ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है, तो मैं ही कर लेता हूँ. तो आई थिंक हाँ मतलब मेरे गंजेपन का थोड़ा फायदा हुआ और उसकी वजह से मैं कास्ट हो गया. ये हमारे लिए भी ट्रिविया है. मुझे नहीं पता था ये. मुझे भी ये नहीं पता. स्केचेस से स्टार्ट किया, देन यू स्टार्ट विद द सीरीज. वो वक्त और अभी जब यहाँ पे काफी बड़े प्लेयर्स इस मार्केट में हैं, क्या कुछ बदलाव आया है इस कंटेंट को लेकर? आई थिंक बहुत कुछ बदल गया थैंक्स टू द एंटायर मीडिया इकोसिस्टम. आई थिंक आप लोगों ने सबने इतना सराहा है ऑनलाइन कंटेंट को कि हमें लगता है कि फिर उससे हमने शुरुआत वैसे करी. कुछ भी वायरल होता था, बहुत सारे लोग लिखते थे, लोग बोलते थे बहुत अच्छा हो रहा है. और उसके बाद टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से, 4G की वजह से लॉट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स Z5 दे ऑल लाइक they've लिटरली कहानियों को कहने का जो एक गेम है वो डेवलप किया है इन्होंने. और उसकी वजह से अब बहुत सारी कहानियाँ कही जा रही हैं. and that is touchwood the best thing that has happened for all of us as actors, technicians, storytellers. तो हम जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज आया है कि पहले बहुत सारी कहानी कहना चाहते थे, शायद नहीं कह पाते थे, बट नाउ थैंक्स टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स वी आर एबल टू टेल दोस. एंड तो अभी बहुत मज़ेदार है. बहुत सारी कहानियाँ भी आती हैं इसकी वजह से, तो उसमें हम अच्छा कहने का भी प्रेशर ज़्यादा है.
बट विच इज अ गुड थिंग आई थिंक, यू नो, आई थिंक बट एनी डूज एंड डोंट जो पहले करते थे उसमें से और अब कुछ पहले ज़्यादा मस्ती कर लेते थे मुझे लगता है, नहीं? हाँ, पहले थोड़ा प्रेशर कम होता था तो लोड नहीं लेते थे ज़्यादा। जितने कम लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा फ्रीडम होगा। हाँ, कैमरा बड़ा हो गया, क्रू बड़ा हो गया, व्यूज बढ़ा, तो वो प्रेशर भी उतना ही बड़ा होता जब चाय सुट्टा का फर्स्ट एपिसोड हुआ था लोअर लिप वाला, तो उसमें हम 2 एक्टर्स थे, एक डायरेक्टर था और एक लड़का आपका माइक लेके खड़ा था, दैट्स इट। उन 4 के साथ हमने बनाया, हम 4 ने बनाया और वो रिलीज हुआ। कास्ट क्रू मिला के 4 लोग थे। सब मिला के 4 लोग। तो हाँ, जुगाड़ भी बोलते हैं। और नवीन तो रोडीज के हमारा जो पहला टीवीएफ का जो पहला ओरिजिनल वीडियो था स्पूफ, हाँ, तब Parody। से, हाँ, उसमें भी हम क्यूतियापा बुलाते थे उसे, हाँ, तो सिंस देन नहीं, मुझे लगता है कि उसमें TVF still ने ज़्यादा crew था। उस टाइम जो कुछ मजे YouTube लेके पे काम स्केचेस किया और जिस तरह का कंटेंट क्रिएट किया है, आई थिंक वो आज के टाइम में बीट करना स्केचेस में बहुत बहुत मुश्किल, बहुत ही अलग लेवल उसका एक हिट कर दिया था उसने। राइट, क्योंकि आई रिमेम्बर मैं कॉलेज में थी, यूथ फेस्टिवल में जब हम स्किट लिखते थे तो उसके वो स्केचेस आते थे, छोटे कॉमेडी ये आते थे, एंड देन टीवी वगैरह तो स्टैंडर्ड ही बदल गया कि अरे यार वो देखो कैसे करते हैं, तुम ये नहीं लिख सकते। सो आई रिमेम्बर दैट। सो गाइज, यू नो, आफ्टर दिस अभी जाकर आपकी चेकलिस्ट क्या है? जब आप अभी प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं, नवीन और अभय से पूछना चाहूँगी, तो क्या कुछ देखते हो आप हाँ कहने से पहले? यार, एक तो स्क्रिप्ट और लोग, बस इतना ही है। अच्छा स्क्रिप्ट और अच्छे लोग, पैसे अगर मिल जाए उसके बीच में अच्छे तो भी अच्छी बात है। बट बहुत बार स्क्रिप्ट और लोग अच्छे हो तो पैसे देखे जा सकते हैं, बट वही है मेनली। मतलब आई थिंक 3-4 चीज़ें हैं, उनमें से एक भी कोई बहुत अट्रैक्टिव होता है तो यू नो स्क्रिप्ट, रोल, लोग, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, अब मुझे लगता है ब्रांड्स कोई जैसे यू नो आई थिंक अब आप पिक्चर्स 2 बना रहे हो तो इसमें हम कुछ भी नहीं देखेंगे, तो ये तो हमारे लिए तो इसमें तो आप यू वोंट रियली यू नो यू विल गो फॉर इट। अब पिक्चर्स 3 बनेगा तो अब आप कुछ भी लिखोगे तो हम करेंगे ही वो। तो इट्स लाइक दैट। रिद्धि, what do you think? मेरे लिए हमेशा से टीम रहा है। आई थिंक इवन व्हेन आई वाज डूइंग टेलीविजन, तब से ही मैं आई हैव ऑलवेज लाइक टू वर्क विद पीपल जो स्टोरी को पकड़ के चले। वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यू नो, द स्टोरी कैन बी ग्रेट, बट अगर टीम ढीली है तो फिर वो स्टोरी छोड़ देते हैं, यू नो। सो एंड दे कैन बी ओवरपावर्ड, दे कैन बी समबडी एल्स कैन कम एंड टेल देम ऐसे करो वैसे करो, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट कि जो टीम है वो बहुत पैशनेट है अबाउट टेलिंग द स्टोरी अ सर्टन वे एंड क्लैरिटी ऑफ दैट। वो बस मतलब वो कभी बदला नहीं है। थ्रू आउट ऑल मीडियम्स आई हैव लाइक फॉलोड दैट। रिद्धि, आपके साथ वो लॉयल फैंस आपके जो टीवी से आपके साथ है और अब वो फैमिली काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 2023 को लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड है, तो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ बताएं। I don't think this is the right time because I'm just very excited about 2023 क्योंकि बहुत सारा काम किया है पिछले साल और for some reason सब कुछ एक साथ ही आ रहा है। Luckily Pictures is coming out in December. I'm very happy about that. But है बहुत सारा काम है। I don't like to talk about my work before it's out because वो jinx हो जाता है। So I'll talk about it, you know, जब एक एक करके सब कुछ आएगा। But you know, like I was talking about this character also, मेरा endeavor यही है कि मैं as a woman, as a girl ऐसे characters play करूँ जिसको आप एक 360 degree sort of sense से देख सको। I am not somebody who likes, मतलब मैं सर्टन चीज़ों से दूर रहती हूँ, ऑब्जेक्टिफिकेशन, ज़्यादा मेकअप, ये वो मुझे नहीं करना है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑल्सो आई डोंट वांट टू बी डी ग्लैम, आई डोंट वांट टू बी वन आर्टिस्ट जो मतलब बस कला की तलाश में घूम रही है और उसको और कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट ऑल्सो। सो यू नो, टू फाइंड दैट फाइन बैलेंस, वो मेरा जर्नी है, इट्स माई पर्सनल जर्नी कि मुझे यू नो कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढना है। एंड so I'm very happy if you know you're saying they're loyal fans and I do know who you're talking about. I mean, I you know ऐसे लोग आते हैं, आंटीज आती हैं, प्रिया, और you know they'll just call you by the name of the character and it feels amazing, you know। वो एक जो bond वो आपके साथ share करते हैं वो बहुत amazing होता है। So I'm hoping, मैंने हमेशा यही बोला है जितने भी you know लोग मुझे देखते हैं कि मैं हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। So don't give up on me. Stay. क्विक रैपिड फायर, ओके? अभय से स्टार्ट करेंगे और आंसर इस तरह से देंगे, ओके? एक शब्द
जो आप हर रोज हर वक्त बोलते हैं? सॉरी। मैं हर रोज हर वक्त ब्रीद। क्यों टू यू? तू समझ रहा है? और आल्सो यूज मैंने हाँ, वो मुझे रिद्धि ने रियलाइज किया कि करवाया, मैं रियलाइज नहीं किया था वो कि मैंने कहा थैंक्स यार। ये बहुत बार तो इनका सरकास्टिक ही होता है। नहीं, राइट, एक ऐसी आदत जो आपके फैमिली फ्रेंड्स को बिल्कुल पसंद नहीं आपके बारे में? वहाँ से शुरू करो यार, मुझे मेरे फैमिली को नहीं पसंद है। आई थिंक मैं सुबह 6 बजे सोता हूँ, तो आई थिंक ये, और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं सुबह 5 बजे जगूँ। तो आप जागे होते हो बाद? टाइमिंग बहुत अच्छी थी, बहुत जिस तरीके से बात तो अरे It's वो the same for बहुत me छुपे हुए अच्छे एक्टर है, उनका मूड होता है ना तो वो बहुत फोड़ते हैं मतलब। और आप same for you. My family wants me to sleep early and राइट, आई थिंक मेरे लिए मैं थोड़ा लेट होती हूँ, तो मेरे मतलब वो मेरे फैमिली तो इतना नहीं, बिकॉज फ्रेंड्स हैं और मेरे भाई दे हैव एक्सेप्टेड रिद्धि स्टैंडर्ड टाइम एंड आई डोंट लाइक इट, इट्स नॉट समथिंग आई एम प्राउड ऑफ, बट हाँ थोड़ा लेट हो जाती हूँ मैं। वेरी पंक्चुअल ऑन सेट। वर्क आई एम पंक्चुअल, as compared to Personal. people like us. हाँ मतलब I'm very, that's why I told you when you both of you said late हो गए, problem तो नहीं हुआ, I was like I love late, no problem. नहीं, वही कुछ ढंग का शेड्यूल हो जाए, टाइम पे सो जाए, मतलब शेड्यूल आई थिंक सो। ओके, एक ऐसी टिप या एडवाइस जिसने आपकी जिंदगी बदल ली? Oh. सर झुकाओ, काम करो, जो हमारे पिक्चर्स के सीजन 1 में ही था। मुझे बहुत सारी एडवाइस मिली है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, बट एक चीज़ जो बदली है, एक एडवाइस जो मुझे मिली थी, आई थिंक व्हेन आई वाज मेकिंग द शिफ्ट, ये टेलीविज़न और इसका, तो वो था कि ज़ीरो पे रहो, जस्ट स्टे एट ज़ीरो, यू नो, एंड दैट आई थिंक हैज़ रियली वर्कड फॉर मी। ओके, अगर हमारी जगह पे आप जर्नलिस्ट होते यहाँ पे, तो खुद को एक ऐसा कौन सा सवाल है जो पूछते और कौन सा सवाल है जो बिल्कुल नहीं पूछते? अभी हम दोनों ने आंसर ये नहीं, दोनों पहले तू ये बता तेरी फैमिली को तेरे बारे में कौन सी चीज नहीं पसंद, वो सुना नहीं मैंने। शेड्यूल, कुछ भी शेड्यूल होता है हाँ। कभी। मैंने जो बोला सबने वही चिपका दिया। हाँ, नहीं, अच्छा, हम तो सोने की बात कर रहे हैं। मेरा क्या शेड्यूल यार, काम नहीं भी होता तो भी लेट ही सोता हूँ, तो वो चीज हाँ, ये तुम दोनों के लिए सवाल है कि क्या सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। हाँ, कौन सा सवाल पूछेंगे, कौन सा नहीं? यार ये मत पूछो शादी कब होगी, Right. और पूछ कुछ भी सकते हो आई थिंक। मेरी तो शादी हो गई, Right. तो बस आपको सब, तो आई कोई- थिंक कोई- वो एक सवाल था, बट अब Right. मेरे पास जवाब है उसका कि मेरी हो गई। क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? नहीं, आस्क मी एनीथिंग, नो प्रॉब्लम। हाँ, एनीथिंग। Okay. जब आप आपके वर्क प्लेस पे जाते हो, लाइक शूटिंग के जगह पे जाते हो, पहली चीज आप क्या करते हो? आई थिंक मैं तो थैंकफुल होता हूँ। मुझे लगता है कि एंड एसेंशियली एक वर्क प्लेस जो काम आप करना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी वो मौका दे रही है करने का, तो आई हैव इमेंस ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, बिकॉज कई बार वो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो वर्क प्लेस पे जा रहा हूँ तो मैं बहुत थैंकफुल फील करता हूँ। पर आप पहली चीज़ क्या करते हो? मैं मेरे अंदर फीलिंग ही आती है, मतलब कि हाँ सही है, अच्छा है, बहुत सब सही है, टचवुड। और ऐसा कुछ फिलोसफिकल नहीं है ये, बट आई थिंक हम सब जानते हैं कि हम जो कुछ करना चाहते हैं, अगर हम वी शुड फील प्रिविलेज्ड इफ वी आर गेटिंग टू डू समथिंग दैट वी वांट टू डू। तो एवरी डे आई गो टू वर्क एंड आई फील हैप्पी अबाउट कि चलो एंड आई एम गेटिंग टू डू समथिंग दैट आई वांट टू डू। एंड actors would have schedule, You are also an actor. Yeah, you're asked as an actor. अभी ये एक्चुअली अभी एक्टर राइटर डायरेक्टर सभी हैं। Yes. तो मेरे से पूछोगे तो मैं एक और पावर नैप लेता हूँ। That's the answer we want. मुझे सोना बहुत पसंद है। मैं जाते ही फटाक से रेडी होता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लग रहा होता है कि अरे कि कोई बुलाने आ जाएगा और मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी वजह से लेट हो रही हूँ। या तो फिर मैं तुम्हें पहले कॉल आ गया होता है कि नहीं, तुम कहाँ पे हो? मैं हमेशा सबसे पहले जाके रेडी होता हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैं रिलैक्स रहता हूँ फिर। क्या ये सही है? नहीं तो आई थिंक वो पावर नैप सीजन ले रहे 1 थे, के उनको टाइम पता पे हम नहीं। लोग को था, लेकिन आई थिंक दिस टाइम मैं बहुत शर्मिंदा फील कर रहा था, बिकॉज हम आसपास रहते हैं, हम 7 जने, और हमेशा मैं लेट था और नवीन वाज ऑलवेज ऑन टाइम। थैंक यू तो थैंक यू आरू, थैंक यू फॉर सेइंग दिस आरू।
बट इवन सीजन 1 में उसको कोई तो और लेके आता था, सीजन 2 भी उसे कोई और ये लेके मेरे को आता था। चीची भैया बुलाता रहता है। तो आई थिंक मैं सबसे पहले, मेरी आदत है, मैं सबसे पहले आई आस्क फॉर द सीन्स कि सीन्स क्या है, व्हाट आर वी डूइंग फर्स्ट, दैट्स द फर्स्ट थिंग. विदाउट दैट आई फील लाइक मैं आई एम वेरी लॉस्ट. सो आई मीन ऑफ कोर्स पहले से आपके पास होते हैं सीन्स, यू ऑलवेज हैव द साइड्स एंड यू नो आज क्या होने वाला है, बट आई लाइक टू नो अभी क्या कर रहे हो, क्या सेटअप हो रहा है. सो या राइट, रैपिड फायर था, रैपिड फर्स्ट क्विक देना है आपको यही सवाल. अब हमने बहुत टाइम लगा दिया. फर्स्ट बैड हेयर डे, क्या करेंगे? बैड हेयर डे, या आज भी खराब ही है। बैड हेड है। नहीं बट अब तो बैड हेयर इज आल्सो लाइक हाँ, कंसीडर्ड सम वो स्टाइल. तो- आई वुड मेक अ फ्रेंच प्लाट जो मैंने कल रात को ही बनाया था. No, I'm now dependent on Shabir. Like it's you don't bad. have I bad have hair. bad hair all the time, so he takes care of it. मैं तो बहुत खुश हूँगा कि हेयर है. तो you know. तो 5 things you carry with yourself always. Charger, a book, something to eat, a packet of green tea, और wallet. Okay, I'll carry my घर की चाबी, glares, lip balm, and I think earphones. Phone तो of course I'm not even counting, but earphones because I like to listen to music, and a book. जो मैं mostly नहीं carry करती हूँ, मुझे हमेशा लगता है यार एक book होनी चाहिए थी. Why didn't I carry a book? So a book. I think सब बोल ही दिया है, घर की चाबी, glasses, wallet, phone if I can say. ये और actually I also carry a रुमाल all the time. So yeah. फोन वॉलेट तो कॉमन है सबके लिए. आई थिंक मुझे लग रहा है मैं बिकॉज ऑफ आई थिंक कोविड और समथिंग चप्पल और मास्क को लेके मैं बहुत पर्टिकुलर हो गया हूँ. तो मास्क आई स्टिल कैरी, आई स्टिल वेयर इट, एंड चप्पल. राइट. तो आज हमारे साथ 4 लोगों की टीम है, तो 4 रीजन टू वॉच पिक्चर सीजन 2. ऑब्वियसली लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले बोलूँगी 3. That's my. Thank you, Dobra. सब लोग बोल दो. But 4 reason चाहिए. Other 3. You guys are. एक- एक- Come We on, have to give guys. 4 reasons. So I gave one. हाँ. So you अच्छा, give. we have to give one each. I think because I think it's one of the most exciting story about the startup culture और या फिर हमारा जो पूरा business और ये हम सब जो apps और ये सब use कर रहे हैं इतना frequently, उस सब के पीछे actually होता क्या है. तो उसके पीछे बहुत बड़ी दुनिया है और जिसकी कहानी इंडिया में अभी तक किसी ने नहीं बताई है जिस तरह से TVF ने बताई है. तो I think that's the main reason for me. my reason would be you'll get to watch an engaging story here, and I think that is the most basic reason to watch anything. Yeah. आई थिंक सीजन 1 में ही बोल रहा था कि इट्स द डायरेक्टोरियल स्टाइल ऑफ वैभव बंधु एंड हिज म्यूजिक. Music for his music. So Yeah, for the for sure. if nothing, you have to watch Picture season 2 for Vaibhav Bandhu's music and the way he shoots and the way he is. So I think he did that in season 1 also, जिसकी वजह से बहुत एक वो स्टाइलिश शो बन गया. और इस बार आप वैभव सर का काम देखोगे तो और आपको नहीं, लगेगा, also अरे, watch it. If I have to give one reason, I'll say watch it for Arnab Kumar. हम बहुत shows में अरुणाब की अरे, बातें ऐसा कर कुछ म्यूचुअल एडमिरेशन नहीं, अरे मेरी थोड़ी आप तारीफ कर रहे थे जो म्यूचुअल तो मैं कर भी नहीं रहा. तो मैं कह रहा हूँ ये तन मन धन से एक आदमी का जिसका लगा हुआ है शो में, it's अरुणाब कुमार. वो तो है. तो शूट करते वक्त मैं पहले इज्जत करता था, अब और ज्यादा इज्जत करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ये शो बनाया है. तो हाँ, if I have to pick a human being, I'll say watch it for Arnab. Relentless is the right word for him when it comes to work. He's relentless. Yeah. थैंक यू सो मच गाइस. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट. Thank you so much.